राजस्थान के धौलपुर में एक आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या के लिए जो सुसाइड नोट लिखा उसमें लिखा हुआ था कि राज्य सरकार ने भर्ती नहीं निकाली और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली। ऐसा ये एक युवक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में था। सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, उसने भी आत्महत्या कर ली। और वजह यही थी, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी, आपके युवा भारत किसान चैनल में। मामले दो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ही नहीं हैं, मामले पूरे देश के हैं। विषय पूरा देश का है। बेरोजगारों में आत्महत्या की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, निसंदेह वो चिंताजनक भी है। तो आज इसी मुद्दे पे अपने चर्चा करेंगे। बेरोजगारों में बढ़ती हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति के लिए कितनी सरकारें जिम्मेदार है और कितना हमारा समाज जिम्मेदार है, कितनी हमारी सोच जिम्मेदार है। सिर्फ सरकारों को दोष देंगे तो भी अच्छी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमें भी सोचना पड़ेगा। 2019 के आंकड़े हैं मेरे पास। 2019 में 1,39,000 आत्महत्या के केस दर्ज हुए थे पूरे देश में। एनसीआरबी का आंकड़ा है। और उसमें से सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह थी कि 93,016 लोग यानी 67% युवा थे, जो 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के युवा थे। तो यह जो आंकड़ा है बहुत ही चिंता वाला आंकड़ा है। इसमें अलग अलग कारण थे, अकेले युवाओं का आंकड़ा नहीं, यानी दिवालियापन के कारण, कर्ज के कारण, किसानों की आत्महत्याएं, या कुछ प्रेम प्रसंग के चलते हुए, या सामाजिक कुछ पारिवारिक टेंशन के, सभी आंकड़े ये है। अकेले बेरोजगारों के आंकड़े नहीं थे। अभी अकेले बेरोजगारों के आंकड़े आज से 4 दिन 5 दिन पहले बुधवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने राज्यसभा में दिए थे। जो सिर्फ बेरोजगारी का आंकड़ा था वो 9,140 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। टोटल 25,000 लोगों ने आत्महत्या की थी 2018 से 2020 के बीच में। तो सिर्फ एक 9,140 लोग, यानी जो बेरोजगारी के कारण जिन्होंने आत्महत्या की। और हमारे भारत में सरकारी आंकड़े कितने सच होते हैं और कितने कैसे होते हैं वो आप सारे लोग समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि जो ये 9,140 युवाओं ने बेरोजगारी की आत्महत्या की, जो सरकारी आंकड़ा बता रहा है, अगर इसी आंकड़े को आज से 7-8 साल पहले लेके जाया जाए तो वर्तमान में जो आंकड़ा आया है वो 60% बढ़ोतरी वाला। चिंता यहाँ पे होती है, क्या आत्महत्या के 60% मामले बेरोजगारों में पिछले 7-8 सालों में बढ़े। अब मैं यह नहीं कहूंगा और ना ही आप इस चीज को ये समझे कि पिछले 7-8 सालों से किसी सरकार विशेष की या पार्टी विशेष की बातें हो रही है। क्योंकि अगर हम बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी अगर पार्टी और कोई सरकार के प्रति लेके चलेंगे तो इनका समाधान हम कभी नहीं कर सकते। हम सरकारों को दोष दे सकते हैं, पार्टियों को दोष दे सकते हैं, राजनीतिक दलों को हम दोष दे सकते हैं। और वो दोष देना स्वाभाविक भी है कि वो, यानी हमारे देश के युवाओं के लिए वो किस तरह की नीतियों का निर्माण करते हैं। क्या वो चुनाव में ऐसे मुद्दों पर बहस करना उचित समझते हैं जो बेरोजगारों के लिए या इस देश के युवाओं के लिए, अगर उनकी सोच होती होगी। तो दोस्तों, मैं एक धौलपुर वाला जो मामला था उसको अगर अपने लेके चले, एक प्रयागराज वाला मामला था उसको भी अगर अपने लेके चले, तो ये जो सुसाइड नोट इन्होंने लिखे थे उसमें सिर्फ एकमात्र यही कारण था कि यानी भर्तियां नहीं निकली। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस समय बेरोजगार दो चक्की के पार्ट होते हैं, उनके बीच में तीसरा है। अगर कभी भर्तियां निकल भी जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि उन भर्तियों में धांधली होती है। थोड़े दिन पहले हमारे राजस्थान में हुआ था, रीट की भर्ती परीक्षा को उसको रद्द करना पड़ा। एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाते हैं,
भ्रष्टाचार का दलदल होता है, फिर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती है, हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, 4-4 5-5 साल में। अभी 3-4 दिन पहले गुजरात का या 2019 की भर्ती थी एलडीसी की, वो 3 बार रद्द हो गई। कल की पटना की खबर थी, वो भर्ती रद्द हो गई। तो बेरोजगार जो है वो मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसी उनकी जो सोच है उसको बढ़ावा मिलता है। पिछले दिनों यानी एक आंकड़ा था कि पूरे देश में कितनी भर्तियां जो है, कितने पद खाली है। तो केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था, तो लगभग 8.5 लोगों का आंकड़ा था कि 8.5 लाख पदों पर भर्तियां जो है वो यानी नहीं हो रही है, पद खाली पड़े। लेकिन केंद्र सरकार इसलिए भी पद नहीं भर रही है क्योंकि वो ज्यादातर अभी जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब इसके दो नतीजे हो सकते हैं कि या तो हम ये सोच सकते हैं कि हम इसको यह करें कि भाई प्राइवेट संस्थाओं को कि ये किस तरीके से बेरोजगारों को लेकर के चलेगी, सरकारी सिस्टम सही था या प्राइवेट सही था, इस बहस में अपने नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ा ये सिस्टम जो था वो आत्महत्या का जो मुद्दा है, अपने इसी पे बहस करेंगे आज। तो दोस्तों, आत्महत्या भी कोई रास्ता नहीं है। और आत्महत्या क्यों करते हैं, ये एक सबसे बड़ा विषय है कि क्या मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो मैं आत्महत्या कर लूं। यह तो कोई समाधान नहीं है, 1 मिनट का काम है आत्महत्या करना। लेकिन जब हम जिंदगी में आए हैं, जब हमने इस धरती पर जन्म लिया है, तो कम से कम हमें यह सोचना चाहिए कि जब भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है तो किसी न किसी कारण को, हम एक कारण को भी पकड़ के अगर चलेंगे, या हम ऐसा एक चीज को हम पकड़ेंगे कि हाँ ठीक है मुझे उसके लिए जीना है, तो हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या सिर्फ एक युवक नहीं करता है, या एक आदमी नहीं करता, एक लड़की नहीं करती। जब हम आत्महत्या करते हैं तो उसके पीछे यानी उसके पूरे परिवार की हम हत्या करके, अपने परिवार की हम हत्या करके फिर हम आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। जिंदगी के अंदर तैयारी हमने कर ली, परीक्षा की तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया कि आज मुझे कांस्टेबल बनना था, आज मुझे अध्यापक बनना था। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं खुद बीएड कर चुका हूं और मैं खुद बेरोजगार हूं। ये एक मैं सबसे बड़ा आपको बता रहा हूं, मैं बीएड कर चुका हूं और मैं खुद बेरोजगार हूं। और पारिवारिक परिस्थितियां तो बहुत कठिन थी, मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा आप। लेकिन मेरे मन में ये कभी नहीं आया ऐसा विषय कि अपने यानी सुसाइड का जो कभी अपने कर लेंगे, नहीं, हरगिज नहीं। आप एक चीज सोच के चलिए कि मेरे को अगर मान लो नौकरी नहीं मिली, क्या पता हो सकता है भगवान ने मुझे किस विषय के लिए चुना हो। यानी मैं आप लोगों से यानी कितने यानी हजारों लाखों लोगों से मैं जुड़ रहा हूं। अब आप सोचिए कि अगर मेरे मन में ऐसा कभी कोई विचार आता और मैं कुछ कर लेता, तो क्या मुझे ये सौभाग्य मिलता कि मैं आज आप लोगों के साथ में, आप लोगों के सामने बैठा हूं और चर्चा कर रहा हूं। नहीं मिलता। और एक सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार का साधन नहीं है। आप अपने आसपास में देखिए, आपको बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग मिलेंगे जो यानी वो इनके पास में इतनी डिग्रियां हैं, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे कभी मिलेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि सर आपने पास इतनी डिग्रियां हैं तो आपने यानी सरकारी नौकरी क्यों नहीं की। तो उनका जवाब सुनना आप। एक हमारे यहाँ पे कोचिंग संचालक है, हमारे राजस्थान में बीकानेर में। तो मैंने इनका एक बार पूछ लिया था, मैंने कहा आप इतने यानी पढ़ाते हो, आप बच्चों को ये कहते हो, आप उनको सिखाते हो, तो आपने खुद ने यानी सरकारी जॉब क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं यार, मुझे जॉब नहीं करनी थी, मैंने इतनी डिग्रियां ली है
और ये यानी अब मैं बच्चों को जॉब के लायक बना रहा हूँ, अब मैं बच्चों को जॉब के लायक बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो यानी उससे पैसा भी कमा रहे हैं, वो ऐसे बहुत से बच्चों को, गरीब बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी ट्यूशन करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में। तो दोस्तों आप एक यानी इस चीज को आप लेके चलिए कि सरकारी नौकरी मिलना या नहीं मिलना यह आत्महत्या का एक कारण नहीं हो सकता। आप इस चीज को भूल जाइए कि यानी कहीं पे कोई सरकारी सिस्टम था क्या। आप इस चीज को भूल जाइए कि यानी हमें सिर्फ सरकारी नौकरी ही करनी है। क्योंकि ये मानसिकता हमारे दिमाग में अगर बैठ जाएगी कि मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है और वो नहीं मिलेगी, तो यानी हमारे मन में यानी गलत विचार आए। अपने परिवार के प्रति आप एक बार देखिए, जिसको आप घर में अपने सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसके प्रति आप देखिए कि अगर आपके सुसाइड करने से, आपके आत्महत्या करने से वो क्या पूरी जिंदगी अपनी यानी खुशी खुशी रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति से हमें बचना होगा। आप सिस्टम को ऐसा लेके चलिए, रास्ते 2 या 3 रास्ते आप चुनिए। सरकारी नौकरी है, ऑप्शन है। प्राइवेटाइजेशन, अगर कोई प्राइवेट चीज है, उसको भी आप रास्ते में लेके चलिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मानता हूं कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था का जो सिस्टम है उसमें सुधार करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो आदमी ज्यादा पढ़ लेता है उसके बाद में ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे देश के अंदर कि यानी वो कोई दूसरा रास्ता भी चुने, जैसे जापान और कोरिया जैसे देशों में होता है कि वहां पे एक निश्चित समय के बाद में यानी उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है देश में, लेकिन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आत्महत्या की प्रवृत्ति वाला जो सिद्धांत है, इसको आप हाथ जोड़कर निवेदन है ऐसी सोच से दूर रहें। ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो कल इसी विषय पर हम फिर एक और वीडियो भी बनाएंगे। इसी विषय को हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे कि यानी क्या मुख्य कारण क्या है और किस दिशा में हम कितना समाधान कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप तभी करना कि जब आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे, और हो सके तो आप शेयर किया करो। अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो आप शेयर किया करो। क्योंकि मैं कोई पैसे के लिए या मैं वैसे वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मैं ज़्यादा वो करेंगे तो अपने यानी पैसे मिलेंगे, ना ही मैं किसी का ऐड कर रहा हूँ। मेरे मन में मेरे जो विचार आते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा एक भी कोई युवा दोस्त अगर मेरे विचारों से सहमत हो तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। और अगर किसी युवा के मन में अगर ऐसी कोई प्रवृत्ति, ऐसी कोई सोच आ रही हो जो वह ऐसे कारण सोचता हो कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, आप मेरे मैसेज बॉक्स में आ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सारे मैसेज पढ़ता हूँ। आप ट्विटर पे अगर हैं तो @स्वामीराज636, तो इस अकाउंट को आप ट्विटर पे भी यानी मेरे इनबॉक्स में आ सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, इसी विषय को हम आगे लेके जाएंगे। शुभ रात्रि।